वैल्यू नहीं, कहाँ से भीख में आज़ादी मिली? अरे तुम भीख में आई हो इंडस्ट्री में, डायरेक्टरों की भीख पे कैसे कैसे आई हो? बस वही है ना कि देखा है, गैंगस्टर भी देखा है और अजय देवगन के साथ जो बिकनी में घूम रही थी वो भी देखा है, ठीक है। भीख, वो भीख में आई हैं। 1947 की आज़ादी भीख की नहीं थी, वो भीख में आई हुई हैं। बोल्ड सीन देती है वो, उसके लिए बोल्ड सीन उन्होंने आज़ादी से पहले दिया था, आज़ादी के बाद दिए थे दोनों। जो देशभक्त है, जो मोदी भक्त है, मेरा उनसे बस इतना कहना है, हर पेट्रोल टंकी पे 2 रेट होना चाहिए। मोदी भक्तों के लिए 500 रुपये लीटर, आम जनता जो है चलो 100 रुपये लीटर हम कह रहे हैं, दिए 100 रुपये, ठीक है। और मोदी भक्तों के लिए 500 रुपये लीटर। देखते हैं कौन अपनी एक बाप का है कि जो हो जाके 500 रुपये लीटर का लेगा। सारी मोदी भक्ति ना पिछवाड़े में घुस जाएगी अच्छे अच्छों की। कि अभी एक टॉपिक चल रहा है कंगना का, कि अभी बात की उन्होंने, बोला कि जो हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, वो 14 में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस सब पे? वो तो चूतिया है ही, उसको क्या बोलें अब। वो तो है ही है चूतिया, वो तो कुछ भी बोलती है। इन सब पे क्या कहना चाहेंगे? कोई टिप्पणी इस तरीके की कर नहीं सकते हैं। अब वो उनका क्या है, वो किस तरीके की डेमोक्रेसी चाह रही हैं, या उनको अब डेमोक्रेसी मिली है, कहने का मतलब ये, या फ्रीडम उनको अब मिला है। शायद अभी तक के वो लोग, कंगना रनौत जी शायद अभी तक के अंग्रेज़ों के शासन में ही चल रही थी। उन्होंने देशद्रोह के खिलाफ बोला है, गांधी जी को बोला है गलत, सारी चीज़ों को बोला है। जितने फ्रीडम फाइटर से उन्होंने खुद को गलत बोला, डिसरिस्पेक्ट किया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो, अगर बॉलीवुड की मैं बात करूँ तो सोनू सूद को पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, कायदे का जो उन्होंने काम किया है। कंगना रनौत को किस तरीके का भाई आप पद्मश्री से मतलब सम्मानित कर रहे हैं? हमको रीज़न उस चीज़ का आप दें। अभी वो कह रही है कि 2014 से मिली है हमें, पर ऐसा कुछ भी नहीं। उससे पहले भी हम थे आज़ाद, हम घूमते थे, ऐसे ही रहते थे और कोई चेंजेस नहीं थे। हाँ, कोई भी चेंजेस ऐसे बेसिकली नहीं हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? भीख तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग लड़े आज़ादी के लिए, उनको अगर हम भीख का नाम दे देंगे तो उनको डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। जो शहीद हुए हैं वो तो बहुत गलत हुआ ना फिर उनके साथ, अगर उसको भीख कह दिया जाएगा तो। अकॉर्डिंग कंगना रनौत, हमें जो फ्रीडम है वो 2014 में मिली। नाम गलत बता देना इसमें। हाँ, वो मोदी जी आ गए थे ना। क्या कहना चाहेंगे उनके स्टेटमेंट पे? उनके स्टेटमेंट पे ये कहना, स्टेटमेंट में क्यों बोलना है तुम्हें भाई? नहीं, उनके स्टेटमेंट पे हमें यही बोलना है कि 2014 में हमें कैसे आज़ादी मिली, हमें ये जानना है। अंग्रेज़ तभी छोड़ के चले गए, हमारा जो संविधान है वो बन गया, हम उस पर इतने दिन से हैं, ठीक है। हमें जो हमारे राइट्स हैं, ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। हर कोई अपनी बात बोलता है, हर कोई अपना पक्ष रखता है, हम हैं, आप हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही एक है। हाँ, हमें तो ये लगता है कि जब से 2014 आया है तब से हम फिर से कैद हो गए हैं। हम कुछ बोल नहीं सकते अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। हम अपना कोई पक्ष नहीं रख सकते। अगर हमने कुछ बोल दिया तो हम क्रिमिनल में आ जाते हैं। व्हाट इज़ दिस यार, ये तो सीधे सीधे ये ना। हाँ, डिक्टेटरशिप। तो क्या वो डिक्टेटरशिप को आज़ादी मान रही है? हाँ, माइट भी अभी उनके लिए वही आई थिंक इसकी शायद लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा करते हैं लोग। लाइमलाइट में आने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप ये खुद सोचो, अगर सपोज दैट मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे थोड़े से भी फॉलोवर्स हैं और अगर मैंने कोई सच्ची बात बोल दी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लगे कि यार ये तो मेरे अगेंस्ट चला गया, इसने तो सच बोल दिया। फैक्ट बात तो है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक, और उसके बाद अगर हमने वो चीज़ बोल दी तो पता है क्या होगा? अगले दिन मेरे भाई बाप घर से उठ जाएंगे, ठीक है, मेरी औलाद की क्या पता मेरा एक्सीडेंट करवा दिया जाए, प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, ठीक। लैंग्वेज जो यूज़ की वो काफ़ी गलत कभी है। नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। लड़े थे, हाँ, जितने लोग थे उसको हम भीख का नाम कभी शहीद हुए थे लोग, इतने मरे थे अपने, मतलब ये तो बिल्कुल गलत था जो उन्होंने। बिल्कुल गलत है ना, इसे हम ये मानते हैं। तो अभी जो उन्हें पद्मश्री मिला, ये उस लायक हैं कि उनके पास होना चाहिए या वापस लेना चाहिए? अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो बहुत गलत लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो वायरल भी हुई है, उनकी सारे स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए हैं, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे। अगर इस स्पीच को दे रही है वो कंट्री के लिए और फिर वो कंट्री से ही वो रिवॉर्ड ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। जो हमारी हिस्ट्री है उसको जाके पीछे पढ़ना चाहिए, और जो किताबें हैं उनको किताबी ज्ञान भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, मान लीजिए जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें ये पता है कि हम कब आज़ाद हुए हैं और हम अब इस दौर में। छोटा सा बच्चा भी हो, उससे पूछ लीजिए तो वो भी बता देगा, जो 10 साल पहले पैदा हुआ वो भी बता दे वो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। 2014 में उनको फ्रीडम मिली, हाँ, तो 1947 में क्या मिली उनसे पूछ लीजिएगा। पब्लिसिटी स्टंट शायद हो सकता है, मे भी उनको फॉलोवर्स या उनको डिसलाइक मिल रहे होंगे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर देश की बात आ रही है तो उन्हें कौन अब लाइक करेगा?
कोई नहीं लाइक करेगा भाई, हम लोग जैसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं शाहज़ेब खान, मैं खुद उस चीज़ को नहीं करूँगा, देशद्रोह के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, वो देशद्रोह। ठीक है, अब उन्होंने उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करी है, उनको नहीं मालूम, उनको ऐसे लग रहा है फ्रीडम हमको ऐसे ही मिल गई है, किसी ने कोई अपनी कुर्बानी नहीं दी है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, वो उस चीज़ को समझ रही है कि नहीं सब कुछ हमारा ही है, 2014 में हमारे साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। संतोष गोस्वामी, अयोध्या वाले, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। कंगना की बात करते हैं, कंगना पर क्या बोलना चाहिए? कंगना रनौत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। नाम से या काम से? नहीं, दोनों तरफ से, दोनों से भी। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब कंगना इन सारी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती थी तब भी मैं, जैसे आप एक एक्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंट करती हैं ग्लैमर या जो भी कुछ है, ठीक है, उसको देख के मुझे आता ही नहीं कुछ, मतलब फील ही नहीं होता। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सच्ची में। हाँ, और ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है वो कंट्रोवर्सीज करती हैं, जब वो कंट्रोवर्सी नहीं करती थी तब का भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक्टिंग उनकी अच्छी है, मैंने क्वीन देखी है। उनको चले जाना चाहिए था, 2014 में वापस आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान में, पाकिस्तान जाना चाहिए। हाँ, उनको पाकिस्तान, नेपाल, उनको जहाँ जाना चाहिए था अपना वो चली जाती। उनका मन था, जहाँ उनको लगता था कि नहीं अब वो बहुत ही सेफली हैं, अब उनको लगता है कि 2000, जब उनको ये चाहिए था कि जब बीजेपी आएगा तब हम आएंगे, उनको ये सोचना चाहिए। अगर भीख में आज़ादी मिली थी और हम लोग आज़ाद नहीं थे तो फैशन इंडस्ट्री में कैसे आई? हाँ, उन्होंने वो इंडिपेंडेंट कैसे बनी? ये सब चीज़ें उन्हें नहीं दिखती हैं, जस्ट बिकॉज प्रोपेगेंडा का बोल्ड सीन देती है, स्वतंत्र है उसके लिए। बोल्ड सीन उन्होंने आज़ादी से पहले दिया था, आज़ादी के बाद दिए थे दोनों। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, उनको पूरा अधिकार है। तो उसको लेकर के कुछ वो था नहीं, लेकिन ये जो इन्होंने बोला है भीख में आज़ादी मिली, ये बहुत गलत बोला है उसने। और उसको ये समझना चाहिए लड़की को, अगर जितना वो मतलब एक्टिंग में उन्होंने ऑब्वियसली मेहनत किया होगा, तो थोड़ा सा वो अपना मेहनत करके अपना सेंस भी बढ़ा ले। हम तो ये सोच रहे हैं, आप जब पढ़ाई कर ले, 10th बच्चों को पढ़ाएंगे क्या कि भैया देश 2014 में आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो हम ये सोच रहे हैं इन फ्यूचर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे हम। अगर एक लाइन में आपको कंगना को कुछ बोलना हो, क्या बोलेंगे? सुधर जाओ। और अभी पद्मश्री मिला है उनको। गलत है, फिर वो सरकार के लिए बोल रही तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। अब हाँ, ये सही। जाहिर सी पहले सिक्योरिटी मिली, फिर सिक्योरिटी मिली, सब मिली, क्योंकि वो सरकार के सपोर्ट में बात कर रही है, तो जो सरकार के सपोर्ट में करेगा उसको अवार्ड तो मिलेगा ही। नहीं, इस ख्याल के साथ तो बिल्कुल, इस ख्याल के साथ बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं ऐसे होना चाहिए। तो क्या आप क्या मानना है, उनको वापस देना चाहिए? ये चीज़ अगर वापस तो कोई देने से रहा, ऐसी सोच वाला बंदा तो और ले लेगा, वो तो खुद से वापस नहीं। बस देने वाले पे थोड़ा सा ये सवाल बन रहा है कि किस हिसाब से उसने दे दिया, उसने दे दिया है ना। राशमी की मूवी में एक था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने इसको अवार्ड दिया, वही मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने इसको पद्मश्री दिया। लोग बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया या चीज़ें में, तो देशभक्ति के लिए इतना भी नहीं। देशभक्ति के लिए भैया ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है मेरा एक, हाँ ठीक है, जो देशभक्त है, जो मोदी भक्त है, मेरा उनसे बस इतना कहना है, हर पेट्रोल टंकी पे 2 रेट होना चाहिए। मोदी भक्तों के लिए 500 रुपये लीटर, आम जनता जो है चलो 100 रुपये लीटर हम कह रहे हैं, दिए 100 रुपये, ठीक है, और मोदी भक्तों के लिए 500 रुपये लीटर। देखते हैं कौन अपनी एक बाप का है कि जो वो जाके 500 रुपये लीटर का लेगा। सारी मोदी भक्ति ना पिछवाड़े में घुस जाएगी अच्छों की, फैक्ट बात ये है। आप ये करके देखो, नहीं आप ये करके देखो, आप ये करके देखो, अगर कोई भी एक देशभक्त वहाँ निकल आया तब आप उससे आपके कहना कि अरे ये कैसे हो गया। वहाँ पे कोई मोदी भक्त नहीं दिखेगा, वहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि शेर पालना तो भाई महंगा पड़ता है। ये जितने डायलॉग हैं ना निकल गए तो आप नाम बदल दीजिएगा। हाँ। जब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, नो डाउट, तब तक उनकी जो एक्टिंग थी, उन्होंने तनु वेड्स मनु मैंने दोनों देखी है, एज एन एक्ट्रेस सब उसे पसंद से देख चुकी हूँ मैं, उनसे सामने से देख चुकी हूँ। जब यहाँ पे शूट हो रहा था, मेरा भी पहले था, तो एज अ पर्सन उस टाइम तो अच्छी लगी, लेकिन जब से वो ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगी हैं, बिना नॉलेज के आप बात बोलते हो। इनफैक्ट आप थोड़ा पब्लिक रिव्यू देख के देखो ना, थोड़ा सा कि पब्लिक का रिव्यू दे। और एक चीज़ और है, उसको देख करके ना, मतलब फेमिनिज्म अच्छी चीज़ है, बट उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म का फेक पुतला ऐसा खड़ा हुआ है, जो मतलब जो भी लोग वहाँ से जा रहे हैं सबको पंच मार रही है। हाँ, ऐसा लगता है। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, उन्होंने बोला 2047 वाली जो आज़ादी थी वो भीख थी। भीख थी? कहाँ से भीख थी? क्या मानते? अब पता नहीं, उसको सही से पढ़ना चाहिए, उसको सही से पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए है कि व्हाट जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, व्हाट दे डिड फॉर द कंट्री। ऐसे ही आप आके ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि शहीद हो गए। हाँ, इतनी कम एज में शहीद हो गए। अभी आज के लड़कों से कह दो खाली देश की आज़ादी के लिए हाथ कटवा दो तो अरे बाप रे ये क्या। वो बंदा हंसते हंसते झूल गया,
क्या था मतलब, कोई उस चीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। कहाँ से भीख में आज़ादी मिली? अरे तुम भीख में आई हो इंडस्ट्री में, डायरेक्टरों की भीख पे कैसे कैसे आई हो? बस वही है ना कि देखा है, गैंगस्टर भी देखा है और अजय देवगन के साथ जो बिकनी में घूम रही थी वो भी देखा है, ठीक है। भीख, वो भीख में आई हैं। 1947 की आज़ादी भीख की नहीं थी, वो भीख में आई हुई हैं। कैसे भीख में आई हैं? बापूजी को उसी के बाद गोली मार दी गई, ठीक है। हमारे जो सुभाष की सारी जिंदगी कहाँ पे साइबेरिया में उन्होंने बिता दी, पूरी की पूरी। छोटे छोटे बच्चे, हाँ, भगत सिंह जैसे जो थे, सुखदेव, राजदेव, ये क्या मतलब, हम कुछ थे ही नहीं, राजगुरु जी कुछ थे ही नहीं, कुछ नहीं थे वो। और 2014 में इनको ऐसा क्या दिख गया, क्या मिल गया जो उन्होंने सारी चीज़ों को भुला के अपमान करके और 2014 को बोल रही है ना? 2014 की बस कभी कदार क्या होता है इंसान का, अगर जैसे वो इंडस्ट्री में नहीं चल रहा है तो शी जस्ट वांटेड टू स्विच, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई राखी सावंत हो रही है तो हम क्यों नहीं आगे? अरे शी इज मच मोर। लेकिन राखी सावंत ने आज तक कभी देश का या हमारे शहीदों का अपमान नहीं किया, वो एंटरटेनर है, अपमान नहीं किया। और रही बात उनकी कि उनको हम बता रहे हैं कि उनको 2014 में दिखा क्या, जिसकी वजह से वो कह रही हैं वो उनके पास, देखिए सीधी सी बात है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, ओके, एवरीवन नो दैट। सो उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं, ठीक है, उनके पास अच्छा खासा भरा हुआ है। अब तो और भर जाएगा भाई, बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रही हैं, पॉलिटिक्स में आ रही हैं, आज़ाद हो गई हैं 2014 में, तो उनका करियर क्यों नहीं आज़ाद हुआ उसके बाद? उसमें ताले क्यों पड़ गए हैं भाई?